दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो राधे राधे दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। आज हम कवर करने वाले हैं अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द डेट 26 जून 2020। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम, जो कि आपकी व्हाट्सएप और एसएमएस दोनों ही तरीके से अवेलेबल होगी आपके चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, जितने भी चिल्ड्रन है उनको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और वो इससे अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू आगे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आप कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिक्किम। क्या ये आंसर है? अगर यस तो कमेंट सेक्शन में आपको सारे आंसर लिखने हैं, लिखते जाना, देखूंगा मैं। ठीक है, तो आपके जो सीएम है किसके लिए? सिक्किम के लिए। उनका नाम है प्रेम सिंह तमंग। क्या नाम है दोस्तों? प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर है आपके कौन? गंगा प्रसाद जी। कौन है? गंगा प्रसाद आपके सिक्किम के गवर्नर है। और कैपिटल है इसकी गैंगटॉक। कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। नेक्स्ट स्टेट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा आंसर है? सोचो, आंसर है, सुबह ही बताया न्यूज में। तो सीएम है इसके बिप्लब कुमार देव। कौन है इसके सीएम? बिप्लब कुमार देव। गवर्नर है आपके रमेश बायस जी। और कैपिटल निकल के आती है इसकी अगरतला। क्या कैपिटल निकल के आती है इसकी? अगरतला। अगरतला आपकी त्रिपुरा की कैपिटल है। नेक्स्ट है आपका असम। असम। असम के सीएम कौन है? असम के सीएम है आपके सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। याद रखना दोस्तों, असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर है आपके जगदीश मुखी जी। कौन है? जगदीश मुखी आपके असम के गवर्नर है। कैपिटल क्या है असम की? जल्दी बताओ। असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। क्या है कैपिटल? दिसपुर। दिसपुर आपकी असम की कैपिटल है। क्या कैपिटल है? दिसपुर कैपिटल है आपके असम के लिए। अब नेक्स्ट स्टेट आता है आपका वेस्ट बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल की आपकी प्यारी दीदी, क्या नाम है उनका? वो है ममता बनर्जी। और ये आपकी सीएम किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। गवर्नर है आपके जगदीप धनखड़ जी, जो कि इनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नेक्स्ट कैपिटल है इसकी कोलकाता। कैपिटल क्या है इसकी? कोलकाता। क्या कैपिटल है? कोलकाता इसकी कैपिटल है। अब दोस्तों आंसर देख लो। तो अपने एरो बाबा को बुलाते हैं, वो आपको आंसर बताएंगे। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अनाउंस की एक स्कीम, एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। MPMKVVCL। दोस्तों सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था MPMKVVCL। इतनी बड़ी एब्रिविएशन नहीं है जो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि MP और MK तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र। याद रखना है VVCL, विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, और L4 लिमिटेड आ जाएगा। स्टार्ट्स विद स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर या फिर वुमेन एम्पावरमेंट। तो इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें क्या बनने वाली है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताओ। सुबह तो पढ़ाई होगा ना आपने सुबह वाली वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि एसएचजी को, जो इनके अंदर वुमेन होती है, उनको क्या अपॉइंट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। अब देखो दोस्तों, ये निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम ये है तो यस, नहीं है तो देखते हैं, एरो बाबा से आंसर पूछेंगे। अब नेक्स्ट है आपका फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम। अब ये स्कीम कब लॉन्च हुई? ये स्कीम लॉन्च हुई आपकी 2019 में। कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। और किस लिए लॉन्च करी थी? सपोर्ट करना था किसको? मीडियम एंड स्मॉल स्केल फूड बिजनेस को सपोर्ट करना था। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या, इनको ना एडवाइस किया जाएगा, हर एक प्रोसेस में इनको गाइडेंस दी जाएगी। किसके बारे में? जो इनके आगे क्या इनको लेने होते हैं, क्लैरिफिकेशन लेने होते हैं, इनको परमिशन लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। तो उन सब कामों के लिए, जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं, उनके लिए इनको हेल्प करेंगे। किनको? मीडियम एंड स्मॉल स्केल फूड बिजनेस को। किस स्कीम के अंदर? आपकी फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम के अंदर, जो कि कब लॉन्च हुई थी आपकी? 2019 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 2019 में ये लॉन्च की गई थी। आपकी नेक्स्ट स्कीम है सूर्य मित्र स्कीम। अभी जो सूर्य मित्र स्कीम है, ये किस लिए? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब ये क्या स्किल्स डेवलप करनी है हमें अपने पर्सनल्स की। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी स्किल्स को हमें इनहेंस करते जाना है। और दोस्तों ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या उनकी? वाराणसी उत्तर प्रदेश उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दोस्तों टारगेट क्या रखा गया? टारगेट रखा गया 500 मिलियन स्किल्ड मैन पावर बाय 2020। अब 2020 तक, कब तक? 2020 तक 500 मिलियन, कितने? 500 मिलियन स्किल्ड मैन वर्कर लेकर आने अपनी कंट्री के अंदर। ये टारगेट रखा गया है फॉर द ईयर 2020 तक। मतलब अब ये पूरा होने वाला होगा तो आप एक
फैक्ट चेक करना कि ये पूरा हो चुका है या फिर नहीं हुआ। अभी तो थोड़े से मंथ्स बाकी है ना, तो लास्ट में देखना कि ये पूरा हो गया नहीं। नेक्स्ट है आपकी सागर मित्रा स्कीम। अब दोस्तों सागर से क्या याद आता है आपको? सागर से समुद्र, और समुद्र में क्या होती है? मछली। तो मछली से ये रिलेटेड है। ये किस लिए? कि फिश प्रोडक्शन को हमें क्या करना है? इनहेंस करना है। दोस्तों हमारा जो बहुत बड़ा पार्ट है ना इंडिया का, जो भी कोस्टल रीजन है, वो सारे किस पे? फिश और फिशरीज पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इनहेंस करना है। ठीक, और आपको कितने 220 लाख मीट्रिक टन 2024-25 तक एम रखा गया है, इतना प्रोडक्शन करना है। अब ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये मई 2020 को, और आप बताओगे 25 ऑफ मई को हुई थी या फिर 26 ऑफ मई को ये रिलीज की गई थी। अब आपका जो आंसर है वो एरो बाबा बताएंगे आपको। तो आपका आंसर है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। ठीक है दोस्तों, वुमेन्स को अपॉइंट किया जाएगा एज विद्युत मित्रा। वो क्या करेंगी? एम्प्लॉयमेंट गेन करेंगी और अपना अर्निंग कर पाएंगे आगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट विंस ई पंचायत पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए। कब के लिए? 2020 के लिए। तो विच स्टेट विंस ई पंचायत पुरस्कार 2020? तो फर्स्ट स्टेट निकल गया था आपका उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लो। सीएम इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके सीएम है। गवर्नर कौन है? आपकी प्यारी बेबी रानी मौर्य। कैपिटल है गैरसैंण समर के लिए, और विंटर के लिए कैपिटल है आपकी देहरादून। याद ही होगा, बताया था ना पिछली बार भी। तो विंटर कैपिटल कौन सी है इसकी? देहरादून। और आपकी समर कैपिटल है गैरसैंण। कौन सी है? गैरसैंण। अब इसको हाल ही में स्टेटस दिया गया इसकी समर कैपिटल के लिए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेट है आपका केरल या फिर केरला। इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है पिनाराई विजयन। क्या नाम है उनका? पिनाराई विजयन। क्या नाम है? पिनाराई विजयन नाम है उनका। और आपकी कैपिटल क्या है इसके लिए? इसकी कैपिटल है त्रिवनंतपुरम। त्रिवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद अलवी साहब। कौन है? आरिफ मोहम्मद अलवी साहब, या फिर आरिफ मोहम्मद खान है? जल्दी बताओ कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों कमेंट करके करेक्ट कर लिया करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट आपका तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु का ये? नहीं। देखते हैं कौन से स्टेट इसका आंसर है। एरो बाबा आकर हमें आंसर बता देंगे। अब सीएम कौन है तमिलनाडु के? के पलानी स्वामी जी। गवर्नर है आपके लिए बनवारी लाल पुरोहित। और इसकी कैपिटल दोस्तों, कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। कौन सी कैपिटल है इसकी? चेन्नई कैपिटल है। किसके लिए? आपके तमिलनाडु के लिए। अब इसको याद रखना है। तो दोस्तों बताया था ना, पुरोहित जी ने स्वामी की पूजा करी, और कैपिटल याद रखनी है। फिर उनको क्या मिला? उनको सुख चैन मिला। तो चैन से याद रखना चेन्नई। तो तमिलनाडु तो याद हो ही जाएगा आपको इजिली। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए जो आपके सीएम है वो कौन है? जयराम ठाकुर। क्या नाम है उनका? जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम। दोस्तों राइटिंग थोड़ी खराब आ रही क्योंकि माउस से कर रहा हूं मैं। जयराम ठाकुर। क्या नाम उनका? जयराम ठाकुर। और आपके गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है उनका? बंडारू दत्तात्रेय। और कैपिटल है आपकी, दो कैपिटल है इसकी, शिमला और धर्मशाला। कौन कौन सी? शिमला और धर्मशाला। ये दोनों कैपिटल है किसकी? आपके हिमाचल प्रदेश के लिए। तो दोस्तों एरो बाबा को बुलाते हैं और आंसर रिवील करते हैं। तो एरो बाबा आ जाओ। तो आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश ने क्या जीता है? आपका ई पंचायत पुरस्कार फॉर द ईयर 2020 के लिए। कब के लिए? 2020। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द वित्ताभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू विच फोक आर्टिस्ट। तो दोस्तों किसको दिया गया है वो देखते हैं। उससे पहले सारे के सारे ऑप्शंस के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन नानाजी देशमुख। अभी नानाजी देशमुख कौन थे दोस्तों? बता सकते हो? आरएसएस वर्कर थे तो यस लिख के कमेंट सेक्शन में बताओ हमें। पर ये क्या थे? ये थे पॉलिटिशियन और आपके सोशल वर्कर। कौन थे ये? पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर। दोस्तों ये ऑप्शन रखा किस लिए गया है? ये रखा इसलिए गया है क्योंकि इनको 2019 में क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। 3 लोगों को दिया था। किस किस को? एक तो आपके प्रणब दा थे, और एक आपके नानाजी देशमुख, और तीसरे कौन थे? वो कोई फ्रीडम फाइटर थे इकलौते, तो वो भी। तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ हमें। तो भारत रत्न दिया गया इनको 2019 में। कब दिया गया? 2019 में। और इनको 1999 में क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण मिल चुका है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन आपका बाबा कल्याणी। अब ये बाबा कल्याणी है कौन? तो इनके नाम भी एक छोटा सा रिकॉर्ड है। तो बाबा कल्याणी आपके एमडी भारत फोर्ज के लिए। किसके लिए? भारत फोर्ज के लिए। और एक टाइम को बाय द मार्क ऑर्गेनाइजेशन इनको क्या दिया गया था? इनको दिया गया था एक टाइटल। किस लिए? लार्जेस्ट फोर्जिंग मैन्युफैक्चर। सेकंड लार्जेस्ट थे, सेकंड लार्जेस्ट
फोर्जिंग मैन्युफैक्चर बन गए थे ये एक टाइम पे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनका नाम है इंपॉर्टेंट। अब आपका तुलसी तंती जी, अभी तुलसी तंती कौन है? ये तुलसी तंती आपके एमडी है, किसके लिए? सुजलॉन ग्रुप के लिए। कौन से ग्रुप के लिए? सुजलॉन ग्रुप के लिए। तो ये है क्या? ये 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसके लिए? आपकी विंड टर्बाइंस के लिए। ठीक है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सप्लायर है विंड टर्बाइन के लिए, क्या? सुजलॉन ग्रुप। और तुलसी तंती कौन है? इसके एमडी है। ठीक है दोस्तों, समझ आया नहीं आया? लास्ट ऑप्शन है आपका गुलाब भाई संग मरनेकर या संग मनेरकर। ठीक है दोस्तों, अब अपने एरो बाबा को बुलाते हैं और आंसर पूछ लेते हैं, क्योंकि वही बताएंगे कि ये कौन है। तो ये आपकी फोक आर्टिस्ट जिनको अवार्ड मिला है विठ्ठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये कौन सा स्टेट देता है? ये आपका महाराष्ट्र स्टेट देता है दोस्तों। कौन सा अवार्ड? विठ्ठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है जल्दी बताओ? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी इसके गवर्नर है। कौन सा स्टेट के लिए? महाराष्ट्र के लिए। कैपिटल है मुंबई। अब बताओ एरिया वाइज कहाँ रैंक करता है? बताया ना सुबह की वीडियो में। चलो तो आप बता दो ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? डे ऑफ द सी फेयर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो कौन से डे को इसको सेलिब्रेट किया गया? तो सी फेयर डे किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? जितने भी आपके समुद्र के व्यापारी हैं जो समुद्र में फेयर करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं आपकी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, आपके लॉजिस्टिक्स को इधर उधर कराने के लिए, तो उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो एरो बाबा जल्दी से आओ और आंसर बताओ बच्चों को। तो 25 जून क्या आपका डे ऑफ द सी फेयर। ठीक है, क्या है? डे ऑफ द सी फेयर 25 जून हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। डे ऑफ सी फेयर 25 जून। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। जॉयल शमशर पासेज अवे। ठीक है, इनका क्या हो चुका है? देहांत। तो ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे दोस्तों? तो जल्दी से एरो बाबा को बुलाते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, और पूछते हैं आंसर। तो आंसर है आपका डायरेक्टर। ये क्या थे? डायरेक्टर। दोस्तों कॉस्ट्यूम डायरेक्टर से या कॉस्ट्यूम मेकर से इन्होंने क्या करा था? अपना करियर स्टार्ट करा था और ये क्या बन गए थे? एक डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, किससे? कॉस्ट्यूम मेकर से क्या बन गए? ये डायरेक्टर बन गए। क्या बन गए दोस्तों? ये डायरेक्टर बन गए थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने बैटमैन जैसी मूवी को भी डायरेक्ट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमएलए तमुनाश घोष पासेस अवे। उनका भी क्या हो चुका है? देहांत। और ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? वो कौन सी, सॉरी, बिलोंग्स टू विच पार्टी? कौन सी पार्टी को वो बिलोंग करते थे? तो दोस्तों बता सकते हो, सुबह पढ़ाया था ना आपको, कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते थे। अब इसके लिए भी क्या एरो बाबा को बुलाना पड़ेगा या आप आंसर बता रहे हो? जल्दी बताओ आंसर इसका, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो ना। चलिए इसका आंसर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और ये कौन सी स्टेट पार्टी है? ये वेस्ट बंगाल की स्टेट पार्टी है। ठीक है, कौन सी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्टर लॉन्चेस ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। तो ये एक रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ऐप है, जिसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया वो आपको बताना है। तो उससे पहले देख लेते हैं स्टैटिक फैक्ट सारे के सारे ऑप्शंस के। तो फर्स्ट है आपके हर्षवर्धन जी। ये मिनिस्टर है कौन कौन सी मिनिस्ट्री के लिए? तो ये मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, और आपके थर्ड है ये अर्थ साइंसेज मिनिस्टर। तो दोस्तों तीन तीन मिनिस्ट्री ये होल्ड करते हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। क्या है? चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपकी सेकंड ऑप्शन में आती है निर्मला सीतारमन जी। क्या ये फर्स्ट बनी है मिनिस्टर जो भी ये मिनिस्ट्री होल्ड करती है? तो ये मिनिस्ट्री होल्ड करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये फाइनेंस मिनिस्टर है आपके प्यारे भारत के लिए। तो क्या ये फर्स्ट वुमेन बनी है ऐसा करने वाली? अगर हाँ तो यस लिख के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अब नेक्स्ट है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये राज्यसभा एमपी है। कहाँ से? कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से ये राज्यसभा एमपी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ये पहले क्या थे दोस्तों? ये एक आईएएस है। अब इनको क्या बना दिया गया है? फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। तो आपके प्यारे भारत के क्या है? फॉरेन मिनिस्टर। क्या है ये? फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों। तो और ये राज्यसभा एमपी है आपके गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से चुन कर आते हैं राज्यसभा के लिए। तो ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। नेक्स्ट है आपके मोटा भाई। मोटा भाई का नाम क्या है? अमित शाह। तो अमित शाह जी ये कहाँ से चुनकर आते हैं? ये आते हैं गांधीनगर गुजरात। कहाँ से? गांधीनगर गुजरात से चुनकर आते हैं ये। ठीक है दोस्तों, और इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? ये आपके हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है आपके अमित शाह जी। चलिए एरो बाबा आ जाओ, आंसर बताओ।
तो आंसर है आपका हर्षवर्धन जी। अब आपके जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, जिनके पास 3 मिनिस्ट्री, उन्होंने लॉन्च करी है आपकी ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल रिमेन ऑन FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। दोस्तों, जो भी कंट्री इंडल्ज होती है क्रिमिनल या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी इधर उधर की हरकत करती है, उनको FATF कहाँ डाल देता है, ग्रे लिस्ट में, और कुछ सैंक्शंस लग जाते हैं उस कंट्री के ऊपर कि वो फॉरेन ट्रेड ऐसे कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। डिटेल में आप इसको सर्च कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। उससे पहले देख लेते हैं सारे ऑप्शंस के स्टैटिक फैक्ट। दोस्तों, फर्स्ट कंट्री आपकी बांग्लादेश। अब इसकी कंट्री कैपिटल तो बहुत इजी है ना, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, करेंसी है टका। ठीक है, और इसकी PM कौन है, इसकी PM है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना जी। फोटो दिखाई दी एक बार। चलिए आगे देखते हैं। निकारागुआ। निकारागुआ अभी रिसेंट न्यूज में था, किस लिए था वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ड्रॉप करके बताइए। निकारागुआ की कैपिटल है क्या, और इसकी माना करेंसी। करेंसी क्या है दोस्तों, करेंसी बताओ, कार्डोबा। कार्डोबा इसकी करेंसी है, और इसके प्रेसिडेंट है आपके डैनियल ऑर्टेगा। कौन है, डैनियल ऑर्टेगा इसके प्रेसिडेंट है। कौन सी कंट्री के लिए, आपकी निकारागुआ। नेक्स्ट है आपका म्यांमार। अब म्यांमार का एक और नाम है जो कि है बर्मा। क्या नाम है, बर्मा। तो बर्मीज लोग तो सोच लेना, बर्मीज लोग कहाँ के होते हैं, वो आपके म्यांमार के होते हैं। और इसकी कैपिटल है नायपीतो। दोस्तों, नायपीदो नहीं होता, बहुत लोग आपको गलत पढ़ाते हैं। नायपीदो नहीं है, नायपीतो है, नायपीतो। NAYPITAW इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। करेंसी है क्यात। करेंसी क्या है इसकी, क्यात। और इसके प्रेसिडेंट है विन मिंट। क्या नाम है, विन मिंट इनका नाम है, जो कि प्रेसिडेंट है आपके म्यांमार के लिए। अब नेक्स्ट कैपिटल है सड़ी हुई सी पाकिस्तान। ये बहुत ही सड़ा हुआ देश है, जिसको इन्होंने FATF के ग्रे लिस्ट में रखा है। इसके लिए तो हम वेट भी नहीं करेंगे एरो बाबा का, तो इसको तो हम खुद ही डाल देते हैं ग्रे लिस्ट में। बट अब कौन डालता है, FATF डालता है, तो कोई नहीं, इनको ही कर लेने देते हैं ये काम। तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। करेंसी आपकी पाकिस्तानी रूपी। और आपके जो PM, हमारे तो PM बिल्कुल नहीं, बहुत सड़ा हुआ इंसान है, नाम क्या है, इमरान खान, जो कि रोज इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ अनर्गल बकवास करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एरो बाबा इसका आंसर बता दो, वो तो हमने पहले ही बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान ऑन विच डेट। दोस्तों, यूपी के कुछ स्टैटिक फैक्ट आप भी बता दो, मैं भी बता देता हूँ। CM है आपके योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर कौन है इसकी, आपकी प्यारी आनंदी बेन पटेल। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ। एरिया वाइज रैंक करता है कितना, 4। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें आपके, 75। कितने डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, 75 डिस्ट्रिक्ट है। कितने, 75। एरो बाबा जल्दी से आंसर बताओ बच्चों को। तो आंसर है आपका 26 जून। कब, 26 जून को ये स्कीम लॉन्च, यानी कि आज के दिन ये स्कीम लॉन्च होनी है। ठीक है, 26 जून। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं दोस्तों। KVIC लॉन्चेस सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन। दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज थी, सुबह भी बताई थी, रिकॉल करो जल्दी से। टू स्पर मोनेटाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स। KVIC क्या है आपका, KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। दोस्तों, साउंड को इग्नोर करना। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। चाइना में जा रहा है प्लेन। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ KVIC। KVIC के चेयरपर्सन कौन है, उससे पहले देख लेते हैं स्टैटिक फैक्ट सारे के सारे ऑप्शंस के। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रामशंकर कठेरिया। क्या है ऑप्शन आपका, रामशंकर कठेरिया। तो दोस्तों, ये क्या है आपके MP है लोकसभा में। ठीक है, और ये एक पॉलिटिशियन भी है, और चेयरमैन कौन से उसके हैं, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के ये चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा MP है, एक पॉलिटिशियन है, और आपके चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। दोस्तों, ट्राइब अलग है, कास्ट के कौन है, रामशंकर कठेरिया। याद रखना कौन है, रामशंकर कठेरिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका विनय कुमार सक्सेना। क्या है, विनय कुमार सक्सेना। ये है आपके चेयरमैन किसके लिए, KVIC के लिए। किसके लिए, KVIC के लिए। यार फंबल करा दिया, एरो बाबा जल्दी आ जाए करो आंसर बताने के लिए। नेक्स्ट आपका C नंद कुमार साई। क्या नाम है इनका, नंद कुमार साई। और ये आपके चेयरमैन है किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो कास्ट के लिए कौन है, कास्ट के लिए रामशंकर कठेरिया, और आपके ट्राइब के लिए कौन है, नंद कुमार साई जी। क्या नाम है इनका, नंद कुमार साई। और लास्ट ऑप्शन आपके प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इनके क्या आपके प्राइम मिनिस्टर है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलो
तो आंसर है विनय कुमार सक्सेना, जो कि आपके चेयरमैन है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के लिए। ठीक है दोस्तों, पता लग गया, फैक्ट्स पता है आपको केवीआईसी के, नहीं पता तो रिकॉल करो, सुबह वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। दोस्तों याद रखना, प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, क्या प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसके तहत 4 लैब क्या करी गई है और इसमें सेटअप की गई है। आपको बताना है कौन कौन सी लैब्स हैं कमेंट सेक्शन में। एट प्रादीप उड़ीसा, उड़ीसा के प्रादीप में इसको क्या करा गया है, इनॉग्रेट किया गया है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, ये कौन है आपके एचआरडी मिनिस्टर, कौन है आपके एचआरडी मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी, हरिद्वार उत्तराखंड, क्या है हरिद्वार उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपके रामविलास पासवान जी, ये कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है और साथ ही में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी यही मिनिस्टर हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी हाजीपुर बिहार, क्या है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाजीपुर बिहार। नेक्स्ट है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, दोस्तों मिनिस्टर है आपके एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज भी संभालते हैं आपके, कौन, नरेंद्र सिंह तोमर जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी मुरैना मध्य प्रदेश, क्या मुरैना मध्य प्रदेश, याद कर लो मुरैना मध्य प्रदेश, एम के बाद एन आता है तो मुरैना मध्य प्रदेश, 2 बार एम आता है, मुरैना में भी और मध्य प्रदेश में भी। नेक्स्ट है आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, ये तो बहुत न्यूज में रहने लग गए आजकल, तो ये आपके मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्लस संभालते हैं स्टील मिनिस्ट्री, क्या संभालते हैं, स्टील मिनिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूएंसी है देवगढ़ उड़ीसा, क्या है देवगढ़ उड़ीसा। अब तो समझ ही गए होंगे किसने लॉन्च किया। चलिए एरो बाबा को बुलाते हैं, आंसर रिवील करते हैं। तो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, कहाँ पे, पारादीप में, कहाँ पे, पारादीप उड़ीसा के अंदर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। MSDE पार्टनर्स विद विच कंपनी टू लॉन्च स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म, तो कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स पार्टनर्स विद विच कंपनी, किसके साथ पार्टनरशिप करी है इन्होंने, किस लिए, टू लॉन्च स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म, तो स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। देखते हैं आंसर इसका, तो IBM के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ इनस्पेस विल बी मैनेज्ड बाय, दोस्तों एक इनस्पेस आपका एक सेंटर है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, क्या है, I फॉर इंडियन, I फॉर क्या है इंडियन, N फॉर नेशनल, S फॉर स्पेस, P फॉर प्रमोशन है आपका, A फॉर ऑथराइजेशन और C फॉर सेंटर है। दोस्तों याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसको मैनेज कौन करने वाला, उससे पहले देख लेते हैं इन सबके फैक्ट्स। तो आपका फर्स्ट है इसरो, इसरो तो आपका इंडिया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका इसरो दोस्तों। नेक्स्ट है इसके चेयरमैन है के सिवान जी, कौन है, के सिवान इसके चेयरमैन है, पता ही होगा, बताया था ना पहले भी, के सिवान। और इनका पूरा नाम क्या है, कवि वुडोडो, क्या नाम है, कवि वुडो, सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा तो आप करेक्ट कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके, ठीक है दोस्तों। तो आपके चेयरमैन कौन है, के सिवान। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बेंगलुरु, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बेंगलुरु कर्नाटक, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दोस्तों कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैच्यूरी। अब बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूरी कौन सी बॉडीज होती है, तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है जो कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत आपकी सेटअप की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। नेक्स्ट आपकी नासा, नासा कहाँ की है, USA की, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नासा कहाँ की है, USA, नेशनल एजेंसी फॉर स्पेस एरोनॉटिक्स, ठीक है दोस्तों। अगर फुल फॉर्म ठीक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। और इसके हेड है आपके जिम ब्रिंडस्टीन, कौन है, जिम ब्रिंडस्टीन, और इसका हेडक्वार्टर का आपका USA के अंदर। जैक्सा कहाँ की है, जापान की, तो इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। उससे पहले हम बुला लेते हैं अपने एरो बाबा को जो आपको आंसर बताने वाले हैं। तो इसका आंसर है इसरो, इसरो इसको मैनेज करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो शेयर। दोस्तों जितना शेयर करोगे उतने अच्छे कल सेशन बनाने वाला हूं मैं।
और हमारी एक नई सीरीज भी आ रही है एक्सप्लोर माय इंडिया, उसको देखना ना भूलें। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी, और कोई और कर रहा है तो उसको भी रेकमेंड कीजिएगा। सारे स्टेट के स्टैटिक फैक्ट्स आपको रटवा दूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले ना कि आप देखते ही रह जाओगे, लास्ट तक उसको देखते ही रहोगे। तो टिल देन दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए, और कोविड 19 के चलते अपने घर में ही रहिए। बाय बाय।